नमस्कार दर्शकों, मैं बाबा बघेला आप सभी भाई बहन मैया को सादर अभिनंदन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लेना। सभी भाई बहन और मैया, सब बीमारी की समाधान नहीं होती है दवैया। भाई बहन मैया, दावा तो एक सपोर्ट है, समाधान नहीं है। दावा तो एक सहारा है, किनारा नहीं है। दर्शकों, आज मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ वह मेरे जीवन का सच्चाई भी है और अनुभव भी है। मैं भी कभी रोगी था। 25 वर्ष के उम्र से ही मैं रोगी जीवन लेकर अपने जीवन को ढो रहा था। 40 आते आते कई रोगों से घिर कर मेरा शरीर रोगधाम बन गया था। अपने शरीर के सभी साथ असाध्य रोगों को निपटाया, उससे निजात पाया, उससे छुटकारा पाया। इस 30 वर्ष से जो मैं योग कर रहा हूँ, इस 30 वर्ष में जो मुझे योग से मिला है, जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है, जिस समय इस 74 वर्ष के उम्र में पूर्ण स्वस्थ हूँ, दवा मुक्त हूँ, बीमारी मुक्त हूँ, वही अनुभव आप लोग को आज बता रहा हूँ। मैंने पाया है कि योग से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। योग से अनहोनी को भी होनी में बदला जा सकता है। योग से हर मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। योग से विकट कार्यों को भी सरल बनाया जा सकता है, सहज बनाया जा सकता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। योग सभी विघ्न व्याघाताओं को दूर करके मानव जीवन को नितांत सरल, सहज और सुगम बना देता है। योग सभी रोगों से मुक्त करके इसी वर्तमान समय में सर्व सुखों की प्राप्ति करा देता है। दर्शकों, आज के वीडियो मैं मूल बंद के ऊपर बना रहा हूँ। मूल बंद कैसे लगाना है वो बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले मैं जलंधर बंद और उद्यान बंद का वीडियो बना चुका हूँ। योग में मूल रूप से 3 बंद होते हैं, तो 2 बंद का मैं वीडियो बना दिया हूँ। आज के वीडियो में मूल बंद लगाना आप लोग को बताऊंगा। इस बंद को पद्मासन सिद्धासन में बैठकर लगाया जाता है। अगर जिनको पद्मासन सिद्धासन में नहीं बैठा जाता, सुखासन में बैठे, कुर्सी पर बैठे या बेड पर बैठे, कहीं भी बैठकर इस बंद को आप लगा सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। आराम से बैठने को आसन कहते हैं। आसन का अर्थ होता है आराम से बैठना। यदि आप कुर्सी पर आराम महसूस करते हैं तो कुर्सी पर बैठ जाइए। बेड पर बैठकर आपको आराम लगता है तो बेड पर बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, इन आसनों में अगर आप आराम महसूस करते हैं तो इन आसनों में बैठकर भी आप बंदों का अभ्यास कर सकते हैं। इस बंद को आप 2 प्रकार से लगा सकते हैं, एक बाह्य कुंभक के साथ और एक अभ्यंतर कुंभक के साथ। बाह्य कुंभक का मतलब हुआ श्वास को बाहर फेंक कर, बाहर रोक कर बंद लगाया, वो बाह्य कुंभक के साथ हुआ। अभ्यंतर कुंभक, जिस श्वास को हम अंदर भर कर, अंदर रोक कर बंद लगाते हैं, उसे अभ्यंतर कुंभक के साथ कहते हैं। तो इस बंद को लगाने में ज़्यादा सुविधा बाह्य कुंभक के साथ होता है। श्वास को बाहर फेंका, बंद को लगाया। यह बंद मूलाधार चक्र की जागृति कर कुंडलिनी जागरण में अत्यंत सहायक होता है। बवासीर को दूर करने और जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए यह बंद अति उत्तम है। इसके साथ साथ शारीरिक कई रोगों में भी इसका विशेष लाभ होता है। और सवाल उठता है कि इस बंद को कितने बार किया जा सकता है। तो मुझे जो समझ में है उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि यदि आप तीनों बंद का प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, जैसे जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद, इन तीनों बंदों का अभ्यास करते हैं तो मेरे समय से 5-5 बार लगाना पर्याप्त होगा। तो आइए इस बंद को लगाना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो इस तरह हम आज बैठते हैं सुखासन में। अलसी पलसी मारकर आप बैठ सकते हैं। जिनको जैसे पलथी मारकर बैठा जाए, कोई इतना पर पैर ककर बैठते हैं तो उनको ठीक लगता है, तो इतना पर भी पैर ककर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। जो इतना पर पलथी मारकर बैठते हैं वो इतना पर बैठकर करे। और सुखासन जो है, इसी को थोड़ा और अंदर कर लेते हैं। ये एड़ी दोनों कूल्हा में सर जाता है और ये अंगुली भूमि पर सर जाती है, तो ये सुखासन आ जाता है। तो इस सुखासन में बैठकर हम अभ्यास करते हैं। इस बंद में श्वास को बाहर फेंक कर मल द्वार को, या उसे शौच द्वार कह सकते हैं, मल द्वार को और मूत्र इंद्रियों को ऊपर की ओर आकर्षित करते हैं। इससे नाभि के नीचे वाला भाग तन जाता है। अब बंद हम लगाकर आपको बताते हैं। जैसे
मुद्रा भी लगा लिया, ध्यान मुद्रा। दोनों हाथ को घुटना पर टिकाकर श्वास को अंदर भरकर छोड़ेंगे और बंद को लगाएंगे। मल द्वार को सिकुड़ाते हुए मूत्रे इंद्रियां को या प्रजनन इंद्रियां कह लीजिए या कामे इंद्रियां कह लीजिए, जो आप समझ रहे हैं तो वो समझ लीजिएगा। इसमें मल द्वार को या शौच द्वार को सिकुड़ाते हुए मूत्रे इंद्रियों को सिकुड़ाते हुए ऊपर की ओर आकर्षित करके आकर्षित करेंगे तो नाभि के नीचे वाला भाग खींच जाएगा। इसी स्थिति में कुछ समय तक बने रहेंगे और जब श्वास भरने की इच्छा होगी बंद को हटाकर श्वास भरकर पुनः क्रिया को दोहराएंगे, तहराएंगे, 5 बार कर लेंगे ऐसे। मल द्वार को सिकुड़ाकर और मूत्र इंद्रियों को दोनों को ऊपर आकर्षित करेंगे। इससे नाभि का जो नीचा वाला भाग है वो तन जाएगा और कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहेंगे। जब श्वास भरने की इच्छा होगी बंद को हटाकर श्वास भरकर पुनः क्रिया को दोहराएंगे, तैराएंगे, 5 बार कर लेंगे ऐसे। इस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है। तो आप लोग कीजिए। आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए गौ माता की जय, धरती मैया की जय, जय 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 सीताराम।